आप जो जमीन, किसान की ताकत जमीन है, ठीक, और तुम ये बात नहीं कर रहे हो कि तुम्हारी जमीन वो खींच रहा है प्रत्येक साल तुम्हारी जमीन। इसमें एक बिंदु मांगे हैं कि जो जमीन जो महंगे दर पर बेची गई है वो पैसा इनको दे दिया जाए, इनको टाइम से दे दिया जाए, पेमेंट दे दिया जाए जो भूमि अधिग्रहित कर रहे हैं। इनको अब स्टॉप लगाना चाहिए कि अब से किसी बिग प्रोजेक्ट के लिए बड़ी जो एक्सप्रेसवे हैं, बड़ी बड़ी एक्सप्रेसवे, 100 साल तक एक्सप्रेसवे की ज़रूरत अभी लोगों को 95% लोगों को नहीं है। एक एक्सप्रेसवे पर दिन में 150 गाड़ी किसी बड़े आदमी की निकलती है, 3 रुपये प्रति किलोमीटर, 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर टोल टैक्स जाके। आप हमको बताइए ना कि किस बात के लिए सुनियोजित ढंग से अभी कोई इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है कि मल्टीनेशनल्स इस हिंदुस्तान को लूट रहे हैं और नंगा नाच हो रहा है। जो चुनाव में पैसा हो लिया जा रहा है यही इसी का पैसा है ना, लूट का ही पैसा है। सर, 2 सवालों पर आते हैं। किसानों का ये जो आंदोलन अब शुरू हुआ है, इस बार का आंदोलन, इसका आपके दृष्टि से क्या रिजल्ट निकलने वाला है, क्या होने वाला है? इसका रिजल्ट बहुत बिंदुओं पर मुझे लगता है कि कम से कम आधे दर्जन से अधिक बिंदुओं पर सरकार कन्फेस करेगी, एक्सेप्ट करेगी। 10 बिंदु तक कर सकती है। WTO है और MSP भी वो एग्जैक्ट इस समय नहीं बताएगी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, MSP पर सरकार राजी नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती है। वो आप ही को दे दिया जाए तो आप इतने चुपचाप बैठी हुई थी सरकार, तो मन लगाई है चुनाव की तरफ जाने का। और आज आप कैलकुलेट करना पड़ेगा MSP कितना डिक्लेयर कर दें तो कितना, कुछ है ही नहीं है इनके पास MSP के लिए। अभी MSP नहीं दिया इन लोगों ने। किसान कानून रद्द हो गया। आपको याद होगा कि पिछले कोरोना जो ख़त्म हुआ है 92 अप्रैल 22 में, क्या किए हैं सब कि गेहूं का रेट और उसका आटे का रेट, आप गेहूं एकाएक जो 20 रुपया बिक रहा था किस क्रय केंद्र पर, 20 रुपये कुछ पैसे, 20 रुपये, इस साल 21 रुपये बिका है, वो 21 रुपये बराबर बेचने लगा बाजार में। हम बेचे हैं इसलिए जानते हैं। ये इतनी किसी का ध्यान नहीं जा रहा इस ओर कि 20-21 रुपया क्रय केंद्र पर सरकारी किसान देने ले जा रहा था और 20 रुपया वहीं उसके दरवाजे पर व्यवसायी जो बनिया है वो ले रहा है। और उसका किसान लेके जा रहा है क्रय केंद्र पर, उसमें कम से कम 5 से 6 किलो की कटौती कर रहा है, ढुलाई चार्ज अपने देना पड़ रहा है। ये सब ले दे के वो समझिए कि वो उसका पड़ता है 17 रुपये 18 रुपये किलो। हम लोग तो आप देने लगा। और जस्ट उसके बाद हुआ ये कि उस पर GST आपने ठोक दिया। कब ठोका? अगस्त 22 को चंडीगढ़ की GST की बैठक में इन्होंने चावल, गेहूं, आटा, दाल, तेल, चीनी पर GST ठोका है। और 27 अगस्त 2022 को पहली बार पेट पर GST लगा दिया। और आटा कितना बिकने लगा बाजार में? 36 से लेके 49 रुपये 48 रुपये तक। बड़े बैग के आटे जो है, लोग जो लेवल के आटे थे वो 50 रुपये तक बिकने लगे। और चावल 42 रुपया बिकने लगा। ये मंसूरी चावल जो गांव में हम लोगों के यहाँ होता है वो हम लोगों का 28 रुपया कोई नहीं पूछता है। धान हमारा कोई 19 रुपया लेने को तैयार नहीं है। और वही चावल 42 रुपये में बैग में भर के दुकानों पर मिलने लगा। ये अभी कुछ हुआ नहीं, कोई एग्रीकल्चर कानून नहीं बना। अब की बता रहा हूं कि मोदी का और बड़े बड़े गोदाम, उसके क्रेता जो अडानी के क्रेता हैं, सोनीपत के गोदाम के लिए देश में इंटरनली उसका क्रय केंद्र चालू हो गया है।